अली अली अली, ये क्या कर रहे हो बेटे? बेटे छोड़ दो, बेटे छोड़ दो उसे। अली अली छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। अली संभालो अपने आप को। रिफत रिफत क्या कर रहे हो? रिफत छोड़ दो उसे। रिफत जाने दो उसे। छोड़ दो उसे। अगली बार दिखा तो जान से मार दूंगा, अभी सब समझा? खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप ठीक तो है ना डैड? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी। मैं ये ठीक सब हूँ। उठा देता हूँ, साफ नहीं, कर देता नहीं, हूँ रहने दो, मैं कर लूंगा। चलिए चलिए जाइए यहाँ से। मैडम यहाँ कुछ नहीं हुआ, चलिए जाइए। चलिए भाई साहब आप भी जाइए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। चलो तुम भी जाओ, ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। चलो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। डैड, डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या सच में उनकी शादी हो गई है? तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी शादी हुई है या नहीं, और सराय से तुम्हें क्या लेना देना है रिफत? चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ, निकलो 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 यहाँ से, दफा जाओ। इससे तुम्हें क्या लेना देना? मेरा कोई बेटा नहीं है, चले जाओ। मैं सराय को नहीं जानता। चलिए जाइए यहां से, आप लोग अपना काम कीजिए। हाँ बोलो रिफत। आंटी आप कहाँ पे हैं? मैं ऑफिस आई थी, अब घर जा रही हूँ। क्या आप फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम घर आ जाओ, हम वहीं पर बात करेंगे। नहीं, मैंने कितनी बार कहा नहीं। मैं नाजली को खो नहीं सकता। तुम उसे खो नहीं दोगे, वो बस यहां से थोड़ी दूर जा रही है भाई। वहां बहुत पैसे भरने पड़ते हैं, और वो तुम्हारे बीच ना आए, यही ठीक होगा, और हम एलवान की प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे। नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता। यार एलवान रुकी हुई है, महमूद रुका हुआ है। इतना वक्त हमने इस पर बिताया है, मेहनत की है, सब कुछ जाया हो जाएगा। ये सब कुछ किसके लिए? प्लीज समझो यार, जरा सोचो। मैंने कमरा तैयार कर दिया है। और कुछ करना है हैंसी मैडम? नहीं और कुछ नहीं, शुक्रिया। सुनो मेरी जान, मैं जाकर कमरा देख कर आता हूँ। बाद में तुम अपना सामान वहां रख देना। हाँ बिल्कुल, आराम से रहो, अब ये घर तुम्हारा है। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे सब कुछ। पहले तुम यहाँ पर सेटल हो जाओ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है अब तो तुम शनाल परिवार का हिस्सा हो, तो तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। हाँ तो हम ऐसा करते हैं, तुम और सराय शॉपिंग के लिए चली जाओ, दोनों साथ में वक्त बिताओ, और शादी की पार्टी के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लाना। क्या? तुमने सही सुना एनसी। ठीक है, फिर मैं चली जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा आइडिया है जान, शॉपिंग करने का आइडिया बहुत अच्छा है। और मेरी मम्मी शॉपिंग करना अच्छे से जानती है, वो तुम्हारी मदद करेगी, है ना मम्मी? हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है। तो अब तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जाओ। ठीक है, तो मैं फिर चेंज करके आती हूँ।
हेलो तानीर। क्या तुमने घर छोड़ दिया? नहीं, मैं घर पर ही हूँ। लगता है कुछ दिन मैं अभी यहीं रहूंगी। क्या हुआ? जिस चमत्कार के लिए तुम रुकी थी वो हो गया? क्या सचमुच तुम्हें कोई खबर नहीं मिली? तुम आजकल टीवी नहीं देखते हो क्या? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या एनसी? आतिफ और सिराय ने शादी कर ली। क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? सॉरी, अभी मैं कुछ और नहीं कर सकता। तानीर, ठीक है, सॉरी। तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी? एकरम आज शाम पार्टी थ्रो करने वाले हैं। जब तक ये मामला सुलझेगा सबकी नजरें हम पर रहने वाली हैं और इसीलिए इस वक्त मैं घर पर ही हूँ। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि इस बुरी खबर का पांसा कैसे भी करके मेरे फेवर में पलटे। मैं एकरम की जिंदगी में फिर से वापस लौटना चाहती हूँ। तो तुम्हारा मतलब हर मुश्किल घड़ी भी एक मौका है? हाँ, लेकिन मांगने से पहले हमें सोचकर मांगना चाहिए। अब तुम फिक्र मत करो, शायद सेराय तुम्हारे आसपास ही होगी, तो तुम एक्सीडेंट की बात आसानी से छुपा सकती हो। उसे तुम्हारे पास रहने दो, एलवान के पास नहीं। इंसी, जो भी एकरम कहता है वैसा ही करो। उम्मीद करता हूँ मुझे सुन रही हो तुम। हाँ, वही कर रही हूँ। पता है, मुझे अब उस लड़की के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। क्या हुआ रिफत, जल्दबाजी में क्यों हो? आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने बहुत बड़ी गलती की। वो पैसों की बात, आप तो जानती है मेरी मम्मी को। हम सच में उस बारे में कुछ नहीं जानते थे आंटी। मैं जानती हूँ रिफत, मैं भी तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ, तुम इसके लिए यहाँ आए थे? नहीं, असल में बात कुछ और है। क्या ये सच है कि सिराय ने शादी कर ली है? हाँ, अफसोस लेकिन सच है। मैं भी पागल हो रही हूँ। क्यों? आप तो उसके साथ थी ना, उसकी तरफदारी कर रही थी। अब क्या हो गया? क्या उन्होंने आपको बता भी ना शादी कर ली? नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया है। आपको तो वो लड़का बहुत अच्छा लगता था ना आंटी। अगर आपने मुझे उसे उस दिन मारने दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। उसका किस्सा ही खत्म हो चुका होता। रिफत, ऐसी बातें मत करो। मेरा दिमाग पहले से ही काम नहीं कर रहा है। मुझे कैसे भी इस बारे में सिराय से बात करनी ही होगी। मुझे इस बात को निपटाना है। चलो अब तुम घर जाओ। मैं अब घर पर नहीं रहता। क्यों, क्या हुआ? मैं वो सब नहीं सह सकता। बहुत तकलीफ होती है। छोड़िए, चलता हूँ। इनसे आंटी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक काफी है ना? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं सिराय, अब तुम शनाल परिवार की बहू हो तो तुम्हें इसकी आदत तो डालनी होगी ना। इनसी मैडम 17,000 हुए। ये लीजिए।
इंसी मैडम, क्या आपके पास दूसरा कार्ड है? क्या हुआ? ये चल नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है, ये वाला ट्राई करो। नहीं, ये भी नहीं चल रहा। इनसे आंटी कोई बात नहीं। लगता है तुम्हारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। माफ कीजिए मैडम। और मेरे पास इतना कैश भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इसे हमारी कंपनी में भिजवा दीजिए, वहीं पर पेमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल इंसी मैडम, अभी भिजवाते हैं। आप अपनी मशीन को जल्दी ठीक करवाइए। बेवकूफ आदमी, मैंने उसे रुकने को कहा था, शायद समझा ही नहीं। ठीक है, हम टैक्सी में चले जाएंगे। हेलो इल्वान आंटी। हाय बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटे। तुम्हें सराय के बारे में कोई खबर मिली? वो कहाँ है, कैसी है वो? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है आंटी। अभी कुछ देर पहले बात हुई। आपको पता चल गया ना कि सिराय की शादी हो गई? वो आतिफ के घर में है। आज शाम को पार्टी है। पार्टी है? कैसी पार्टी? शादी के लिए उन्होंने खास दावत रखी है। शनाल परिवार पार्टी दे रहे हैं? आंटी, मुझे तो पता चला कि वो इस शादी को सबके सामने कबूल करेंगे। कहाँ पर है ये पार्टी? क्या तुम्हें कुछ पता है? भाई, हमें महमूद से जल्द निपटना चाहिए। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। फिक्र मत करो, अगर उसने अपना मुंह खोला भी तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके, शुक्रिया भाई। हेलो इंसी। हेलो तानीर, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैं नहीं पहुँची। आखिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मेरी हर बात बिगड़ रही है तानीर, हर बात। बताओ आखिर हुआ क्या है? एकरम ने मेरे सारे कार्ड्स बंद करवा दिए हैं। तुम समझ रहे हो, वो मुझे सिराय की नजरों में गिराना चाहता है। पहले मुझे उसके साथ शॉपिंग पर भेज दिया और अब ये। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। ये सोचो कि आतिफ और सिराय की शादी का फायदा कैसे उठाएं और एकरम को शांत रखो। मैं रागिब से बात कर रहा था महमूद के बारे में। ठीक है, मैं शांत हूँ, पर मेरी प्रॉब्लम सुलझाने की पूरी कोशिश करो। अब मुझे ये और नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बात करने आया हूँ। अगर नाजली को रोकने की कोशिश है तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसका उल्टा है। क्या मतलब उल्टा? मुझे नाजली के अब्रॉड जाने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही कहने आया हूँ। आखिरकार तुम्हें अकल आ गई। वैसे भी मोहसिन डेमिर को कोई मना नहीं कर सकता। उस डेमिर साहब के हिसाब से ही मैंने भी सोचा नाजली के लिए यही सही होगा कि वो अपनी माँ के साथ अब्रॉड जाए। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो तुम नाजली से दूर रहने को तैयार हो? हाँ, मैं उससे छुट्टियों में जाकर मिलने की कोशिश करूंगा। गुड। कितनी खूबसूरत जगह है ना आतिफ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना खुश हूं कि डर लगता है कहीं इस खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। फिक्र मत करो, जो कुछ भी बुरा होना था वो तो हो चुका है, अब अच्छा ही होगा।
सिराय मैडम, ये रहे आपके कपड़े। थैंक यू वेरी मच। सोच रहा हूँ आज रात तुम इनमें से पार्टी के लिए क्या पहनोगी? सोचो मत, पार्टी में देख लेना। ये आपको अभी ट्राई करना है या आपके वार्डरोब में रख दूं? मैं रख दूंगी। अच्छा, ऐसी बात है सिराय मैडम। क्यों, क्या हो गया? आतिफ तुम कुछ कहो ना। जान मैं क्या बोलूं, तुम जरा शांत हो जाओ। वैसे तुलाई बहुत अच्छी तरह से वार्डरोब सजाती है, सच में। तो चलिए साथ में करते हैं, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों आतिफ? हाँ ठीक है, तुम जिद्दी हो, लेकिन जल्दी से यहाँ आना क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये मैं ले लेती हूँ। गुलसुम, हाँ तुम्हारे पापा को बुलाओ, खाना खाते हैं। ठीक है। हाँ पापा सुनिए, खाना खा लीजिए, चलिए। नहीं बेटे, तुम खा लो। रेमजी, आपकी मनपसंद चीजें बनाई हैं। आपकी कहा ना मनपसंद। नहीं खाना। बाद में मिलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है पापा। उफ, घर पर हम दोनों अकेले ही हैं। मुझे ना बार बार टेबल लगाने और साफ करने का मूड नहीं है बिल्कुल। चुप बैठो। टेबल सेट करना इतना क्या मुश्किल होता है? हाँ, 2 प्लेटें तो रखनी है। मुश्किल क्यों नहीं होता? पहले ये सब काम सिराय किया करती थी और अभी मुझे करना पड़ रहा है। इतने साल तक हम चाहते थे कि वो हमसे दूर चली जाए और अब तुम उसे मिस कर रही हो। सच में? मैं उसे भला क्यों मिस करूं? मिस करे मेरी जूती। वो यहाँ पर नहीं है, यही ठीक है। अब तो उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली है, तो क्या हनीमून के लिए वो उसे महल में ले गया होगा? मम्मी, हाय मम्मी, क्या सच में ऐसा होता है जिसका हम बुरा करते हैं उसी का भला होता है? मेरे पास मेरी तकलीफें हैं। सिरा के बारे में बात मत करो, खाना खाओ। सच कहा। इस ड्रेस में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। चलो खाना खाते हैं। आराम से खाइए सिराय मैडम। आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया मेरी जान। हम खाना खाने के बाद पार्टी का वेन्यू देखाएंगे। ठीक है, मैं तो तैयार ही हूँ। दीदी, तो वो अब पार्टी रख रहे हैं? उन्होंने इस शादी को कबूल कर लिया? सच में? अब आप क्या करेंगी? आप शनाल के घर जाएंगी? मैं कैसे जा सकती हूँ सलमा? मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं सिराय से जाकर मिलना चाहती हूँ, उसे सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन फुआद ऐसा नहीं चाहता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं फुआद के ही जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फुआद भाई जानते हैं सच्चाई क्या है। आप सिराय से आखिर बात करेंगी ही, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए। हम और क्या कर सकते हैं? हेलो एलवान, सब ठीक तो है ना? एलवान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। ठीक है। वो बेचारी इन पैसों के लिए ना जाने कब से लड़ रही थी, पता चला कि ये सही है।
सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, समझी? एंट्रेंस पर जो शैंपेन मेहमानों को दी जाएगी वो केटरिंग कंपनी से आएगी। तुम्हें बस उसे सर्व करना है। ठीक है एनसी मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं बताती हूँ। ओके, तुम जा सकती हो। ठीक है मैडम। वेलकम एक्रम। पार्टी की तैयारियां बिल्कुल वैसी हैं जैसी तुम चाहते हो। मैं खुद ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैं ताली बजाऊं? नहीं, मैं बस। अब चुप बैठो और मेरी बात सुनो। मैंने आतिफ और सराय के लिए हनीमून ट्रिप बुक की है गोके की, क्योंकि सराय के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अब्रॉड नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है आतिफ को ये आइडिया पसंद आएगा। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब वो दोनों हनीमून के लिए जाएंगे तो तुम भी चली जाओगी और फिर कभी वापस नहीं आओगी। समझ में आया कि नहीं? मम्मी, पापा। हेलो बेटा। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, आपने सच में अच्छी जगह चुनी है, मुझे पसंद आई। सब कुछ बहुत परफेक्ट है सच में। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम बेटी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो सिराय, ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। थैंक यू इंसी आंटी। तैयार हो तो आओ चलते हैं। कहाँ जाना है? हेयर सैलून में। मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी। ठीक है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। आते हैं अकरम। हाँ ठीक है। चलो बेटी। बाद में मिलते हैं। क्या हुआ पापा? क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हनीमून ट्रिप के बारे में बताता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटी? क्या प्रॉब्लम है? तुम फिक्र करना बंद करो और अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जरा सोचो, उसने बात मान ली है। उसने कहा कि हम नाजली को अपने पास रख सकते हैं और फॉरेन भी ले जा सकते हैं। फिर तुम क्यों इतना सोचती हो? लेकिन पापा आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए फुआद बहुत जिद्दी आदमी है। वो जो चाहता है उसे पाकर रहता है। वो जो सोचता है उसे करके दिखाता है और वो जबान का भी बिल्कुल पक्का है। उसने कहा था वो नाजली को यहाँ कभी नहीं भेजेगा, तो अब क्या हुआ? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये सिर्फ इसलिए है कि वो उस सड़क छाप औरत के साथ अकेले रहना चाहता है। क्या वो उसके प्यार में पड़ गया है पापा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है तानीर से तुम्हें अलग रखने के लिए वो ये सब कर रहा होगा? अब इसका क्या मतलब है? सुनो बेटा, फुआद अच्छी तरह जानता है कि आजकल तुम तानीर के साथ हो। तो क्या? सब कुछ पहले से तय है। तुम्हारी टिकटें बुक्ड हैं, तुम आज रात जा रही हो। नाना जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। सुनो बेटा, सब कुछ प्लान हो चुका है, अब चेंज नहीं हो सकता। क्या पापा इस बारे में जानते हैं? वो कभी नहीं मानेंगे, आपको नहीं करने देंगे ऐसा। तुम्हारे पापा और मैंने ही मिलकर तय किया है। मुझे विश्वास नहीं, वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। झूठ बोल रहे हैं आप। उसने किया है। आज रात तुम जा रही हो, तैयार हो जाओ। ए जेंगिस, जरा वॉल्यूम कम करो ना भाई। जब से गाड़ी खरीदी है पागल हो गया ये। अरे यार, इसका स्टाइल तो देखो। ओ कीड़े चुप कर। इतना अच्छा म्यूजिक है, तेरी समझ के बाहर है बुड्ढे। पागल लोग का इलाज होता है इससे। खिसक गया बुड्ढा। जंगली कबूतर। आप सब अच्छे हैं ना? रिफत इस जेंगिस को ही ढूंढ रहा था ना? हाँ सही कहा, वो ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ हम हाँ, जल्दी सही कह निकले, रही हो। सस्ते में सामान मिल बिल्कुल। गया। पैसे भी बहुत बच गए हाँ। हैं ना। चलो उससे हाँ, जाकर चलो। पूछते हैं। रेमजी भाई, बधाई हो, नई दुकान डलवाई, बहुत अच्छी जगह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप बहुत तरक्की करें। एक काम कीजिए, मुझे ये 1 किलो दे दीजिए। ठीक है। रेमजी भाई, हाँ, सुना है एलवान पैसों के बारे में सही कह रही थी, सच है क्या? आपने ये सब कहाँ सुना? अरे हमने यहाँ वहाँ से सुन लिया। पहले हम उस पर शक कर रहे थे, इतने साल तक उससे बात नहीं करते थे, लेकिन पता चला कि वो सही है। वो कैसे सही हो सकती है? बताइए मुझे। उसने मेरे भाई की जान ली, मेरे सगे भाई की, समझिए आप। जो ऊपर वाले को प्यारा होता है वो कभी वापस नहीं आता, और उसने अपनी जान बचाने के लिए जो करना पड़ा वो किया, क्योंकि आखिर पैसों की बात थी।
तो आप उस कातिल की गलती की सफाई दे रही हैं? आपको लगता है वो सही है? जाइए, मुझे आपको कुछ नहीं देना है। चलिए जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहे। चलो दीदी चलते हैं। कैसे हो जानिर? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई के लिए मैं ये मीट बॉल्स लाई थी और कुछ वॉलनट कुकीज भी। तुम वॉलनट कुकीज लाई हो? तुम्हें पसंद है? मजाक कर रही हो क्या? मुझे बेहद पसंद है, यहाँ लाओ। हाँ लो, तुम भी खा लेना। ये तुमने बनाया है? नहीं मतलब मम्मी को थोड़ी सी हेल्प कर दी, वरना मैं सीख कैसे पाऊंगी। हाँ ठीक है, एक दिन तुम खुद भी बनाओगी, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है फिर, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ क्या इसके लिए इतनी दूर आई हो? 2 मिनट अंदर आओ, बैठो। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं निपटा लेती हूँ, है ना? सच में? जानिर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। क्या भाई ने तुम्हें बताया कि वो घर क्यों छोड़कर गए थे और वो क्या वापस लौटने वाले हैं? बताया तुम्हें कुछ? गुलसुम, क्या हुआ? घर पर फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है तो मैं बस ले आई। ओह, क्या सच में? पहले वो ऐसी हरकतें करती है, मुझे शर्मिंदा करती है, और फिर मेरे लिए खाना बनाकर सोचते कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये सब मैं आपके लिए लाई और आप ऐसी बात कर रहे हैं? ठीक है, तुम मत खाना, मैं खा लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया गुलसुम, शुक्रिया। ठीक है जानिर, तुम ही खा लेना। हेलो। हेलो रिफत, तुम जेंगिस को ढूंढ रहे थे ना? वो अभी यहाँ कैफे में बैठा है। देखो, तुम वहीं रहना, उसे बातों में उलझा कर रखना और कहीं जाने मत देना। उसे बस इतना कहना कि खेल में एक आदमी कम पड़ रहा है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। मैं जल्दी पहुंचता हूँ, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अरे साथ आने दो, साथ आने दो, साथ। क्या हो रहा है? जब मैंने खबर सुनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा ही नहीं कि आपका बेटा ऐसे चुपके से शादी कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो छोटे हैं, नादान हैं, लेकिन अब हम इस शादी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल हम पहले से ही जानते थे कि वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कैसे करें। उन्होंने हमें सरप्राइज दिया है। दुल्हन की फैमिली यहाँ नहीं है क्या? तुम्हें इस बारे में पता ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे आतिफ पर गुस्सा आ रहा है। उसने एक पार्टी रखी और मुझे इनवाइट तक नहीं किया। हाँ, क्योंकि हमारी शादी एक सीक्रेट थी। लड़की वाले थोड़े से गुस्सा हो गए हैं तो वो आज नहीं आ पाएंगे। तुम्हें अपनी एक्स की पार्टी में आकर कैसा लग रहा है? पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता है ना, मुझे इस शादी पर भरोसा नहीं। ये शादी सिर्फ दर्द देगी, क्योंकि मैं इसकी फैमिली से मिली हूँ। देखकर ही पता चलता है कि किस तरह के लोग हैं। सराय के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे साथ 2 साल से काम कर रही है। वैसे क्या तुम सराय से मिली हो? नहीं, लेकिन आज मिल लूंगी।
नाजली, नाजली। क्या ये सच है? बेटा हम बात करते हैं, आओ बैठ जाओ प्लीज। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपने कहा था आप मेरे साथ हो। आपने कहा था हमें कोई अलग नहीं कर सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ। मैं नहीं चाहती हूँ तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ कहा था। तो फिर क्या हुआ? आपका मन अचानक कैसे बदल गया जो मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है? सच तो ये है कि कभी कभी एक पिता को भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे उनके बच्चे खुश रहें, और वो उन्हें समझा नहीं सकते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम सवाल नहीं पूछोगी और मम्मी के साथ चली जाओगी। बेटा तुम्हारे लिए यही सही है, यकीन करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन फिर मैं छुट्टियों में यहाँ नहीं आऊंगी और आप मुझसे कभी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब तो खुश है ना आप? नाजली, नाजली। वो बहुत गुस्सा है। माँ की हरकतों से बर्बाद होने से तो अच्छा है कि वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करती रहे। तो अब तो तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो क्या तुम एलवान से बात करोगे? करूंगा उससे बात। आज रात शनाल शादी की पार्टी मना रहे हैं। आज रात को? यहाँ भी पेंट करना। ठीक है, चलो अब हम दूसरे पैर को करते हैं, है ना सेलिम? क्या बात है। हाँ बोलो फुआद। हेलो एलवान, हो गया। जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी वो सॉल्व हो गई। अब तुम सिराज से बात कर सकती हो। मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फुआद। मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये बात खाए जा रही थी। एलवान देखो, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, तुम जरा शांति से काम लो, ठीक है? मेरी बच्ची गुलसुम, प्लीज मुझे ठीक से बताओ ना, तुम्हारे भैया वहाँ पर क्यों गए हैं? आई मम्मी, मैंने कहा ना, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं जानती, सच में। उसने बताया होगा ना कि वापस कब आ रहा है। मैंने कहा ना, उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पैसे लेने के बाद अब मुझे खाना भेजकर मना लेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस लड़के का क्या करूं? पैसों का और उसके घर छोड़ने का क्या लेना देना है, जैसे कि सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, लेकिन आखिर लेना देना है किस चीज से? आखिर भाई घर छोड़ के गए क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें जाने की? मुझे भी नहीं पता गुलसुम, मुझे लगता है वो तुम्हारे पापा से गुस्सा है। नहीं नहीं, आपको पता है उससे पापा के ऊपर गुस्सा नहीं आया है, ये बात मैं जानती हूँ। मैं अपने भाई को जानती हूँ। पापा के ऊपर गुस्सा होकर वो इस तरह सामान लेकर घर से नहीं चला जाएगा। आपको पता है, मुझे एक बात पता चली। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं और सिर पकड़कर इस तरह से कुछ सोच रहे हैं। तभी मैं उनके कमरे से गुजरी और सोचा कि कुछ तो बात है, लेकिन मैं अकल की अंधी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ पाई? जेंगिस! जेंगिस! कौन बुला रहा है? जेंगिस! रिफत, तुम मेरे दोस्त? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया। टाइम है तुम्हारे पास? हाँ भाई, मैं फ्री तो हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये रॉड क्यों है? तुम्हें याद है जेंगिस, जब तुम दोनों हमारे घर पर चोरी करने आए थे और जब तुमने उस लड़की को मारकर नीचे गिराया था? रिफत भाई, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, वहीं बात करेंगे ना। नहीं, मैं यहाँ बात करने नहीं आया हूँ। खड़े रहो और देखो मैं क्या करता हूँ। हो सके तो थोड़ा पीछे रहना, वरना कांच तुम्हारे थोपड़े पर आकर लग सकता है। रिफत, रिफत नहीं, ऐसा मत करो। रिफत, ऐसा मत करो। अरे मेरी गाड़ी के शीशा तोड़ दिया तुमने। रिफत, क्या किया था? अभी तो बस कांच तोड़ा तेरी गाड़ी का।
जब पूरी गाड़ी तोड़ूंगा तब तेरा क्या होगा? हाँ? रिफत ये पागल हो गया। अरे मैं पुलिस में खबर करूंगा रिफत। मैं जानता हूँ तेरी जान सूख गई है, पर फिक्र मत कर, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है चेंगिस। ये देख। मत करो रिफत, रिफत मत करो, मत करो। अरे मेरी कार तोड़ दी। अरे तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए। अरे तुम्हें कीड़े पड़ेंगे रिफत। रिफत 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 नहीं नहीं रिफत रिफत। अब लग रही ना कमाल की। हाँ? मेरी राम प्यारी, मेरा शीशा तोड़ दिया, मुंह बिगाड़ दिया इसका। मेरी गाड़ी। क्या हालत कर दी। वेलकम मैम, आपका नाम? पूछने के लिए शुक्रिया। देखने में वक्त जाया मत करो, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुझे उन्हें खबर करनी होगी, आप मेरे साथ चलिए। सच कहूँ तो मैं फॉरेन जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम गोकेक जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो जगह बहुत अच्छी है। वैसे भी तुम्हें ड्राइव करना पसंद है। हाँ बिल्कुल सही कहा। जान में अभी आया। एल्वान आंटी, मैं असल में आपको भी बुलाना चाहता था, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैं यहाँ पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। सेराय कहाँ है? मैं जानता हूँ कि आप गुस्सा है क्योंकि हमने चुपके से शादी कर ली और आपको पूरा हक है, लेकिन अगर आप एक बार मेरी बात सुनेगी तो समझ जाएंगी। देखो आतिफ, सेराय को अभी के अभी बाहर बुलाओ। मुझे सेराय से बात करनी है क्योंकि उसे सबसे पहले पूरी सच्चाई जाननी जरूरी है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। उसे क्या पता चलना चाहिए? किस सच्चाई के बारे में? तुम्हारी सच्चाई। तुम आखिर कौन हो और क्या हो? एल्वान आंटी, आप मुझे जानती है ना, तो मैं और कौन हूँ? नहीं, अगर मैं तुम्हें पहले से जानती तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा चेहरा देखती? तुम्हें पता है तुम ही वो दरिंदे हो जिसने 4 साल पहले गुरुवार दोपहर तुम्हारी कार से एक छोटे और मासूम बच्चे को उड़ाया जब वो फुटबॉल खेल रहा था, और तुम उसे वहीं छोड़कर चले गए। अब बताओ, अब क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ? क्यों? मैंने सब सही कहा ना आतिफ? सलीम, तो क्या वो बच्चा सलीम था? नहीं, अब ये मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं था। तुम हमारी जिंदगी में ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने हमारी नजरों से नजरें ऐसे मिलाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने सेलिम से नजरें कैसे मिलाई? सलीम? हाँ सेलिम, मैं उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर आई थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, और उन्होंने क्या किया? मुझे बेहोश करके गायब कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुमने अपनी गाड़ी से मेरे बेटे को उड़ाया और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस वहां से चल दिए। ये भी नहीं सोचा उसका क्या हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कातिल बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार टूट गया। तुम्हें पता भी है मेरे बेटे ने क्या क्या सहा। वो आज तक तकलीफ में है, और मेरी बेटी सेराय मेरी तरफ देखती भी नहीं है। वो ये सब तुम्हारी गलती है आतिफ। तुमने ये किया है, तुमने किया है।
ये तुम्हारी गलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती। आतिफ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सराय बेटी, मुझे तुमसे बात करनी है। फिक्र मत करो, मैं जल्दी चली जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ बातें कहूंगी जो मुझे तुम्हें बतानी जरूरी है, और फिर चली जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? क्या बात करनी है? क्या बकवास है ये सब? आतिफ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आतिफ, हमें अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी बेटी से कुछ बात करनी है। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। आतिफ, रुक जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या लगता है आपको आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ आकर मेरी खुशियाँ क्यों छीनना चाहती हैं? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? हाँ, हमने छुप के शादी की, लेकिन उससे आपको क्या? आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। आप मुझसे जवाब नहीं मांग सकती हैं। सेराय, देखो मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि तुम दोनों ने शादी की। ये आदमी आतिफ, आतिफ साहब, एक फोटो मिलेगी प्लीज, बस एक फोटो सर। प्लीज मैडम, इस तरफ देखिए। एक फोटो मिलेगी हाँ, इस प्लीज। तरफ मैडम। सर, इस प्लीज करिए, प्लीज जाइए। आप प्लीज वहाँ जाएंगे सराय मैडम, यहाँ पर। हाँ सर प्लीज। आतिफ, इस तरफ आइए मैडम, आइए ना, सर। प्लीज सर, इस तरफ। प्लीज, सर, सर। यहाँ देखिए प्लीज। आतिफ सर, रिक्वेस्ट है सर। सर इस तरफ आप लोग आइए। साइड प्लीज, इस आप उस तरफ चलिए। चलिए इस तरफ। आतिफ, चलो अंदर चलते हैं। देखो, लोग अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो जान, तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है?